हाँ स्वामी जी, तृतीय भाग में स्वागत है। अभी द्वितीय भाग में आपने कहा भविष्यवाणियों के बारे में आप कहा, तो ये जो 2012 में एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी 21 दिसंबर को 2012 को दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसी भविष्यवाणी लोग बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं। माया कैलेंडर की भविष्यवाणी है या किसी ज्योतिषी की है, क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा आप देख करके अपने दिव्य चक्षुओं से हम चाहेंगे कि आप थोड़ा मार्गदर्शन दें लोगों को कि उसके बारे में क्या है। भविष्य दुनिया के ये भविष्य वक्ताओं के बाप की विपोती तो है नहीं कि उन्होंने जो कह दिया वही हो गया। हमारे शास्त्र में लिखा है, तिर्या चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जाना कुतो मनुष्य। तिर्या के चरित्र को और पुरुष के भाग्य को दैव भी नहीं जानता। सामान्य सी चीज है कि पुरुष का मतलब एक इंसान के भाग्य को भी भाग्य नहीं जानता है, यानी दैवो न जाना, देव भी नहीं जानता है कुतो मनुष्य, मनुष्य की क्या स्थिति होती है। और ये तो संसार है। अगर किसी ने भविष्यवक्ता ने कह दिया कि 2012 में 21 दिसंबर को इस दुनिया का विनाश हो जाएगा, वो कितना बड़ा भविष्यवक्ता रहा होगा। यानी वो तो उसके ब्रह्मा विष्णु महेश उसके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। प्रकृति के बारे में वो कुछ समझता ही नहीं है, नेचर के बारे में वो कुछ समझता ही नहीं है। अगर वो इतनी बड़ी भविष्यवाणी कर सकता था तो सबसे पहले उसको ये भविष्यवाणी करनी चाहिए थी कि भुज में भूकंप कब आने वाला है। सबसे पहले भविष्यवाणी उसको ये करनी चाहिए थी कि CST पर गोलियां चलने वाली है, मुंबई सावधान हो जाए। सबसे पहले उसको ये भविष्यवाणी करनी थी कि दक्षिण भारत में सुनामी आने वाली है, तैयार हो जाए। सबसे पहले ये भविष्यवाणियां करनी थी। अभी जो तत्कालिक स्थितियों में आए, जैसे हमारे विदेश में, अमेरिका में, जापान में भूकंप आया, सुनामी आए, ये भविष्यवाणियां करनी चाहिए थी। छोटी छोटी भविष्यवाणियां जो कि सार्थक होती। दुनिया की समाप्ति का तो अभी कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि दुनिया के बारे में आप जानते हैं क्या अर्थ होता है। दुनिया का महाप्रलय, यानी प्रलय कितने प्रकार के होते हैं? प्रलय 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है नैतिक प्रलय, उसके बाद होता है प्राकृतिक प्रलय, उसके बाद होता है महाप्रलय। महाप्रलय की महाप्रलय और महाप्रलय की तो अभी स्थिति ही नहीं आई है, क्योंकि महाप्रलय के बारे में आप जानते हैं, लिखा गया है कि मनुष्य की आयु 100 साल की होती है, और जिस ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना किया है उसकी भी आयु 100 साल की होती है, और इस पूरे सृष्टि की, पृथ्वी की आयु भी 100 साल की ही होती है। लेकिन इसमें गणनाएं कैसी होती है? हम अपनी गणना को, मनुष्य की गणना को 7 दिन सप्ताह से लेकर के और 12 महीना के साल से लेकर के जोड़ते हैं। उसी प्रकार से अब हम ब्रह्मा की गणना करें या कल्पांतर की गणना करें तो ये कलयुग चल रहा है, जिसकी आयु 4,32,000 वर्ष की है। इसके पहले जो द्वापर बीत गया है उसकी आयु 8,16,000 वर्ष की थी। उसके पहले जो त्रेता बीता है उसकी आयु 12,34,000 वर्ष की थी। उसके पहले जो सतयुग बीता है उसकी आयु 17,64,000 वर्ष की थी। और जब ये चारों युग बारी बारी से व्यतीत हो जाते हैं तो एक महायुग होता है, और जब 4 महायुग व्यतीत हो जाता है तो ये कल्प होता है, और जब 4 कल्प व्यतीत हो जाते हैं तब एक चौकड़ी होती है, और जब चार चौकड़ी जब व्यतीत हो जाती है तब एक कल्प होता है, और तब ब्रह्मा जी के 12 घंटे का एक दिन होता है, और इसी के अनुपात में उनकी रात होती है, और इसी के अनुपात में उनका महीना होता है, और इसी के अनुपात में उनका साल होता है। अब आप सोच लीजिए कि अभी हम इस पृथ्वी पर कितनी बार आएंगे और जन्म लेंगे और पैदा होंगे और मरेंगे। ये तो वाकई बड़ी विचित्र बात है। और जब एक कल्प के बाद, और महाप्रलय इतना आसान थोड़ी है। महाप्रलय न द्वापर में हुआ, महाप्रलय न त्रेता में हुआ, महाप्रलय न सतयुग में हुआ, तो महाप्रलय क्या कलयुग में होगा? महाप्रलय की तो स्थिति अभी बहुत दूर है। लेकिन नहीं, नैतिकता का प्रलय अवश्य शुरू हो गया है, नैतिकता का पतन अवश्य शुरू हो गया है। नैतिकता का कलयुग है ना? कलयुग है, और कलयुग है इसका मतलब ये नहीं कि बुरा युग है। इससे बुरा युग द्वापर था, इतना पाप था कि उसमें भगवान कृष्ण को स्वयं पैदा होना पड़ा पाप को समन करने के लिए। इससे बुरा हमारा त्रेता था, इतना पाप था कि राम को स्वयं उत्पन्न होना पड़ा उस पाप को समाप्त करने के लिए। अभी कलयुग में तो कोई भगवान नहीं आया, कोई भगवान नहीं।
तो भी कलयुग इतना बुरा कहाँ हो सकता है? ये कलयुग अभी कब तक चलेगा, इसकी समाप्ति कब होगी? अरे अभी तो कलयुग शुरू हुआ है, अभी तो कलयुगे कल प्रथम चरण। जब हम कोई संकल्प पढ़ते हैं तो कहते हैं कलयुगे कल प्रथम चरण। अभी कलयुग का पहला चरण, यानी अभी द्वापर को व्यतीत हुए सिर्फ 5,500 वर्ष बीते। 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है, जिसमें से अभी सिर्फ 5,500 वर्ष मात्र बीते। अभी सोचिए कि कलयुग कितना बड़ा, कितनी पीढ़ियां आएंगी जाएंगी किसी को। तो इसमें महाप्रलय कैसे हो सकता है? तो उसने जरूर कुछ अपने डिप्रेशन में या ऐसी स्थिति में उसके सामने कुछ थॉट्स आए हों, कुछ दैविक शक्तियों के। ये माया कैलेंडर क्या है? कुछ तो कुछ कसौटी होती रही है। जब साधारणतया हम देख ले माया कैलेंडर, माया का अर्थ कुछ नहीं, जीरो, यानी माया से दूर करने के लिए ही साधु संत हमको अध्यात्म में लेकर के आते हैं, ठीक आते हैं। माया का अर्थ होता है कि माया जब हट जाती है तब ईश्वर के दर्शन होते हैं, और माया जब तक घेरे रहती है तब तक इंसान एकदम बिल्कुल अंधा रहता है। तो माया का कैलेंडर क्या कर सकता है? वो यही तो कर सकता है, विश्वास को जोड़ सकता है, समाज के अंदर बरकरार सकता है, ऐसी स्थितियां पैदा कर सकता है। लेकिन स्वामी जी, अभी सितंबर में जब सुनामी आया था, भूकंप अमेरिका में जब आया था और काफी लाखों लोग वहां मर गए, तो लोगों को लगा कि ये वही तो नहीं है 21 दिसंबर। नहीं, तो वही हमने आपको नहीं तो हमने आपको बताया है कि प्रलय 3 प्रकार का होता है, नैतिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और महाप्रलय। नैतिक प्रलय, कलयुग में नैतिकता का पतन हो चुका है, यानी इसका प्रलय चल रहा है। नैतिक प्रलय का अर्थ ये होता है कि इंसान अपनी नैतिकता से समाप्त हो रहा है, अपनी नैतिकता को खत्म कर रहा है, यानी उसको आज अपना स्वार्थ दिखाई पड़ रहा है। ना बाप को अपनी बेटी दिखाई पड़ती है, ना बेटी को अपना भाई दिखाई पड़ता है, ना भाई को अपना भाई दिखाई पड़ता है, ना पति को अपना पत्नी दिखाई पड़ती है, ना पत्नी को अपना दोस्त दिखाई पड़ता है। सारे रास्ते, सारे रिश्ते, सारे नैतिकता का पतन हो चुका है। विश्वास एक दूसरे प्रति से उठ गया है, विश्वास खोया जा चुका है। नेताओं के प्रति, अभिनेताओं के प्रति, डॉक्टरों के प्रति, वकीलों के प्रति, जजों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, पंडितों के प्रति, साधुओं के प्रति, संतों के प्रति, धर्म के प्रति, अधर्म के प्रति, तर्क के प्रति, कुतर्क के प्रति, योगियों के प्रति, भोगियों के प्रति, सबके प्रति एक स्थिति चल रही है। ये ऐसा किस वजह से है? कलयुग की वजह से है या कोई ये और? नैतिकता का पतन है, इसी को नैतिक पतन कहते हैं। नैतिक पतन कहते हैं जब हम भोग की वस्तुओं को विशिष्ट रूप से प्राप्त करते हैं, स्वार्थ की जिंदगी में जीते हैं, तो हमारी नैतिकता का पतन होता है, हमारे खान से, हमारे पान से, हमारे संस्कार से। लेकिन नैतिकता का पतन जब होता है तब वहां से प्राकृतिक प्रलय शुरू हो जाती है, यानी प्रकृति तब वहां से प्रलय करती है। क्योंकि नैतिक पतन में अभी सोच लीजिए कि एक इंसान ने किसान का खून कर दिया, तो उसके ऊपर केस लगेगा, 302 का मुकदमा होगा, उसे फांसी दे दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर वही एक सिपाही बॉर्डर पर खड़े होकर के 10 लोगों को गोलियों से भून देगा तो उसे परमवीर चक्र दिया जाएगा। ये हमारे यहाँ का कानून है नहीं। सेम स्थिति में जब प्रकृति देखती है कि अब नैतिकता का पतन हो रहा है और पाप से इस पृथ्वी का बोझ बढ़ता जा रहा है और एक दूसरे का विश्वास समाप्त होता जा रहा है, तब प्राकृतिक प्रलय आती है। हमने 2002 में अपने कविताओं के माध्यम से भविष्यवाणियां की थी, 2002 में, और वो आज एकदम स्पष्ट। ये जो सुनामी वगैरह आई है आपके दक्षिण भारत में आई है, जो भुर्ज का भूकंप आया है, जब भुर्ज का भूकंप आया है उस समय हम बीकानेर में श्री एक मंदिर में हमारा कार्यक्रम चल रहा था और सुबह 7 बजे का समय था। हमारे सामने हजारों पब्लिक बैठी हुई थी और जब हम प्रवचन करते करते ध्यान करवाने लगे तो मंदिर ऐसे ऐसे हिलने लगा, और जब हिलने लगा तो पब्लिक एकदम घबरा गई। और उस समय हमने माँ का चिंतन करके बहुत तेज आवाजों में, हमारे शिष्य लोग थे, मैंने बहुत तेज आवाजों में कहा, शांत हो जाओ, यहाँ कुछ नहीं होगा। और मंदिर पूरा हिलता हिलता रुक गया। अगर हम इतना नहीं रोकते तो वो मंदिर के पब्लिक भगदड़ से आधे लोग, बहुत सारे लोग समाप्त हो जाते। और जैसे हम वहां से बाहर निकल करके देखे, आश्चर्य से मेरी आंखें फट गई कि बगल में महाराज गंगा सिंह का किला है, जिसकी दीवारें इतनी मोटी है कि कार चली जाए, और वो पूरी दीवार की दीवार फट गई, किला का किला फट गया। 2 घंटे के बाद न्यूज आती है पूरा भुर्ज भूकंप से त्रसित हो गया, ग्रसित हो गया। ये सारी स्थितियां मेरे सामने घटी और उनकी सारी भविष्यवाणियां हमने पहले से की हुई है कि क्या क्या होने वाला। अभी हमारे पास कठिन नहीं है, लेकिन
इस चीज के उदाहरण है, तमाम पेपर, तमाम मैगजीनों में मेरी भविष्यवाणियां छप चुकी हैं। तो स्वामी जी, ये जो भविष्यवाणियां आप करते हैं, इनका आधार क्या होता है? इनका आधार होता है दो चीज। देखिए, एक तो कैलकुलेशन, ज्योतिष का आधार होता है। दूसरी स्थिति यह होती है ब्रह्मांड के थॉट्स को पकड़ना। जैसे होता है मानसिक तरंगों को ब्रह्मांड के अंदर छोड़ना, और ये चीज सिर्फ योगी कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। जो योग की साधना करता है, जो भविष्य के तरंगों को देखता है, जैसे एक जानवर होता है, जैसे एक जानवर होता है, तो जो चीज जैसे भूकंप आने वाली होती है, तो जो अनबोलता जानवर है वो उनकी स्थितियों को तत्काल पहचान लेता है, उनके अंदर पहचानने की क्षमता होती है। जैसे बिल्ली होती है, जब हम कहीं जाते हैं तो उसने रास्ता काट दिया और हमने कह दिया अपशगुन हो गया क्योंकि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, राइट। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि वो अपशगुन नहीं है। बिल्ली यह जानती है कि जिस कार्य के लिए तुम जा रहे हो वो कार्य तुम्हारा नहीं पूरा होगा, इसलिए उसने रास्ता काट दिया है, वापस चले जाओ। तो ये सगुन हो गया या अपशगुन हो गया? जब भूकंप आने वाला होता है तो ये जो बैल होते हैं, ये खूंटे के चारों तरफ घूमते हैं, धूल को उड़ाते हैं, इनको आभास होता है। जब किसी की मौत होने वाली होती है तो कुत्ता रोता है, नहीं रोता है, कहते हैं जरूर कोई मृत्यु होने वाली है, होगी। तो अब बताइए उनका क्या आधार होता है? क्योंकि वो अदृश्य सत्ता की उन रेजों को पहचानते हैं। और जब कोई भी योगी, कोई भी साधक अपने मन को निर्विकार और निर्विचार करके अपने आप को ब्रह्मांड के तत्वों के तरंगों से जोड़ देता है, तो वही तरंगे जो नेगेटिव और पॉजिटिव संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करती है, तो वो उनको पहचानने की क्षमता प्राप्त करता है और वो थॉट्स उसके उठते हैं, और जब ब्रह्मांड मंडल में जाते हैं तो वो उन चीजों को पकड़ना प्रारंभ कर देता है कि निकट भविष्य में कौन सी घटनाएं किस प्रकार की हो सकती हैं, और उसका माध्यम ये होता है कि वो अपने विचारों के प्रवाह को समझता है, मानसिक तरंगों को भेजता है और उसको एहसास होता है, जिससे आज पिक्चर्स दिखाई पड़ता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको लोग दिव्य दृष्टि के बारे में कहते हैं, ऐसा नहीं होता है। दिव्य दृष्टि तो संसार में हर इंसान के पास होती है। देखने की क्षमता तुम जहां से डेवलप करो, वहां से तुम्हारी दिव्य दृष्टि जागृत होती है। वो चाहे आज्ञा चक्र हो, चाहे स्वाधिष्ठान चक्र हो, चाहे मणिपुर चक्र हो। और ये सत्य है कि जो हम आंख खोल कर देखते हैं वो सब नासमान वस्तुएं हैं, उनका कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। और जो चीज संसार में हम आंख बंद करके देखते हैं उसी का वजूद है, और वही सत्य है, और वही घटनात्मक रूप से घटना घटाती है। नहीं ज्योतिषी के बाद, जिसे आपने कहा किस सिद्धांतों पर बोलते, भविष्य तो इंसान की एक एक रग में, रोम रोम में प्रस्फुटित होता है। इंसान जब बोलता है तो उसका भविष्य बताया जा सकता है, उसके देखने के तरीके से उसका भविष्य बताया जा सकता है, उसके रहने के तरीके से, उसके वस्त्र पहनने के तरीके से, उसके खाने पीने के तरीके से, उसके लेटने चलने के तरीके से। ये अगर पारखी है, अगर सात्विक योगी है, अगर वो भविष्य का प्रदर्शन करना चाहता है, तो वो सामने ये पहचान लेगा कि इस व्यक्ति का भविष्य क्या है, क्योंकि होनहार वीरवान के होते चिकने पाप। और इसी के आधार पर और इसी के अनुपात पर ये ज्योतिष का अंक 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर के ये 12 खानाएं और 12 राशियां और 7 ग्रह और 9 ग्रह और 11 ग्रह, इन सब का गुणन फल और घड़ाव जितना भी कुछ हुआ है, ये सब इसी के आधार पर हुआ है। इनको देखा गया है, तभी इनको निर्धारित किया गया है। तो हमारा आधार होता है आंख बंद करके सत्य को देखा, और जो हमारे थॉट्स में आया उसको हमने रिप्ले कर दिया। लेकिन ऐसे अनावश्यक और मनगढ़ंत भविष्यवाणियों पर हम कभी भरोसा नहीं करते, ऐसा कोई वजूद नहीं